नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जीतन राम को मांझी को मंत्री बनाया और फिर दूसरे ही दिन ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह नीतीश कुमार की चरित्र सामने आ गया था उसी वक्त। उसके बाद अभी जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मेवालाल चौधरी जी को बनाया शिक्षा मंत्री, उन पर चार्जेस थे, गबन के चार्जेस थे, जब वाइस चांसलर थे उन पर बड़े बड़े आरोप लगे थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया। जब आप मीडिया वालों ने और बिहार के लोगों ने दबाव दिया तो उनको ड्रॉप करना पड़ा। आज जिस तरह से इस मंत्रिमंडल में भूमियारों का अपमान, भूमियारों को अपमानित करने का काम किया गया है या भूमियारों को इग्नोर करने का काम किया है, आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। भूमिहार बिहार में वो शक्ति है जो किसी वक्त भी किसी को तख्ता पलटने के लिए तैयार रहती है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है, माहौल बनाने के लिए तैयार रहती है और माहौल बिगाड़ने के लिए भी तैयार रहती है। अगर नीतीश कुमार ने पूरे कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का शोषण किया, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया, अल्पसंख्यकों को सब्ज बाग दिखाने का काम किया। इस बार भी जो मंत्रिमंडल में लिया है तो उसमें एक इतना बड़ा चेहरा शाहनवाज हुसैन था जो उनके साथ बीजेपी से थे, उनको उद्योग वैसा मंत्रालय दिया जो बिहार में उद्योग मंत्रालय का कोई मतलब नहीं। स्टार न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। कल कैबिनेट का विस्तार हो गया है जिसमें इस बार जो है 19 नए चेहरे को मौका मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजमी बारी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि जब कल कैबिनेट विस्तार हुआ है तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस कैबिनेट विस्तार में पहली बार हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन के बाद इतने दिनों के बाद विस्तार हुआ है और नीतीश कुमार का जो चरित्र था, जो सोच थी, वो समझ थी, वो सामने उजागर होकर आई है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जीतन राम को मांझी को मंत्री बनाया और फिर दूसरे ही दिन ड्रॉप कर दिया कि भाई हम किसी भी तरह से दागी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहते हैं। फिर कौन सी परिस्थिति हो गई कि उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और मुख्यमंत्री बना के फिर अपमानित करके निकालने का काम किया। तो इस तरह नीतीश कुमार की चरित्र सामने आ गया था उसी वक्त। उसके बाद अभी जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मेवालाल चौधरी जी को बनाया शिक्षा मंत्री, उन पर चार्जेस थे, गबन के चार्जेस थे, जब वाइस चांसलर थे उन पर बड़े बड़े आरोप लगे थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया। जब आप मीडिया वालों ने और बिहार के लोगों ने दबाव दिया तो उनको ड्रॉप करना पड़ा। अब फिर जब विस्तार किया है तो लेस्ली सिंह जैसी लेडीज़ को बताया है जिस पर अभी हम देख रहे हैं कि कितने चार्जेस हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया है न, अब उन पर चार्जेस हैं हत्या के और उन पर केस चल रहे हैं, अब उनको बनाया। तो आखिर नीतीश कुमार की सोच क्या है, ये बिहार की जनता की सोच से परे है। दूसरी बात, अहम बात ये बात है कि अगर नीतीश कुमार ने पूरे कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का शोषण किया, अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया, अल्पसंख्यकों को सब्ज बाग दिखाने का काम किया, इस बार भी जो मंत्रिमंडल में लिया है तो उसमें एक इतना बड़ा चेहरा शाहनवाज हुसैन था जो उनके साथ बीजेपी से थे, उनको उद्योग वैसा मंत्रालय दिया जो बिहार में उद्योग मंत्रालय का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे को बनाया तो अल्पसंख्यक दिया। और सबसे अहम बात ये बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ये सोच ले कि अल्पसंख्यक का शोषण कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, करें, लेकिन भूमियारों को जो उन्होंने समझने का कोशिश किया है अल्पसंख्यक, वो भूमियार मुसलमान नहीं कि बर्दाश्त करेगा। आज जिस तरह से इस मंत्रिमंडल में भूमियारों का अपमान, भूमियारों को अपमानित करने का काम किया गया है या भूमियारों को इग्नोर करने का काम किया है, आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। भूमिहार बिहार में वो शक्ति है जो किसी वक्त भी किसी को तख्ता पलटने के लिए तैयार रहती है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहती है, माहौल बनाने के लिए तैयार रहती है और माहौल बिगाड़ने के लिए भी तैयार रहती है। तो इस तरह के समाज को अगर इग्नोर करके समझते हैं कि वो सत्ता चला लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हम नहीं समझ सकते हैं कि उनकी सत्ता बहुत दिन तक चलेगी। आने वाले दिनों में जल्द ही मध्यावधि चुनाव की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से इस बार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इस कैबिनेट विस्तार में एक भी जो है भूमियार चेहरे को जगह नहीं मिली, जैसा कि आपने बताया, तो ऐसे में क्या लगता है कि यह सरकार चलेगी? नहीं, हम पहले कहा बिल्कुल पहली बार मेरी जानकारी में, मेरे याद में ऐसा मंत्रिमंडल मैंने कभी नहीं देखा। अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में पहला मंत्रिमंडल देख रहे हैं। और भूमियार में ऐसा नहीं कि भूमियार कोई कास्ट है, भूमियार में इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, जिनकी सरकार चलाने की क्षमता है, तो वो से लोगों को खास के लाया जाता है। लेकिन इस बार तो देखा यह जा रहा है कि इनको तो सरकार चलाने की ज़रूरत ही नहीं, बस रूटीन की टाइप से सरकार चला रहे हैं, फाइल आ रही है, सिग्नेचर कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इनको ऐसे ऐसे लोगों को, मैं ज़्यादा आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम जो जिन लोगों को बनाया है उन्होंने
क्या डिप्टी सीएम के एजुकेशन क्या है, सोच क्या है, ये आप जान सकते हैं पूरे कि 9th क्लास के जो है एक डिप्टी सीएम है, जो महिला हैं उनकी क्या सलाहियत है, किस तरह से वो बिहार सरकार चलाएंगी, ये आप देख रहे हैं, इतने दिनों में देखा है। तो आने वाले दिनों में इनको चाहिए था कम से कम ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में रखते जिससे बिहार उन्नति, तरक्की, प्रगति की राह पर चलता। लेकिन अब लगता है कि बिहार विकास के रास्ते जाने के बजाय विनाश के रास्ते पर चलने पर मजबूर होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इस बार भूमियारों के जो है एक भी जो है मंत्री नहीं मिले हैं। और जिस तरीके से भूमियार के जो समाज तमाम जो जाति हैं, कल ज्ञानू सिंह ज्ञानेंद्र ने भी जो है सवाल उठाए कि जो पिछड़ी जाति है उसको पूरी जगह मिली है और अगड़ी जाति को जगह नहीं मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब भूमियार को जगह नहीं मिली है तो आने वाले समय में सरकार कैसे चलती है। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।